हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, जिसका हम एक्सरसाइज 1B भी सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्षों के निर्देशांक। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, उसका शीर्ष का निर्देशांक बोल रहा है। तो यहाँ पे 3 का दिया हुआ है और बोल रहा है चौथे शीर्ष का निर्देशांक यहाँ पे बताइए कि क्या होगा। तो देखिए, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो इस तरीके से होता है समांतर चतुर्भुज। इस तरीके से बना लीजिए, ऐसे इस तरीके से होता है समांतर चतुर्भुज। तो इसमें एक विकर्ण होगा यहाँ से यहाँ तक, और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक होगा। यहाँ पे आपका 3 जो है वो कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है, 3 निर्देशांक। तो देखिए, 3 दे दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम a = xy, जो कि मेरा नहीं दिया हुआ है। और यहाँ से ले लीजिए b, जिसका मान कितना है 6 - 1 ले लेते हैं। c ले लीजिए, c का मान है यहाँ पे 10 और 6 दिया हुआ है, 10 और 6 है। और d का मान यहाँ से देखा वैल्यू कितना है 13 और -5, 13 और -5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है, मतलब इसका एक्स वाई का वैल्यू हमको पता करना है कि क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले लिख लेंगे जो सब माने हैं उसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि क्वेश्चन से हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लिए हैं, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पे क्या किए हम, ए जो लिए हैं तो ए के निर्देशांक को हम XY माने हैं। तो लिख लीजिएगा ए के निर्देशांक को हम क्या माने हैं, यहाँ पे XY माने हैं। इसलिए माने हैं क्योंकि हमको निकालना है यहाँ पे। तो ए के निर्देशांक को XY माने हैं। और यहाँ पे ए से लेके सी तक और बी से डी तक ये क्या है, विकर्ण है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा AC और BD, AC और BD क्या है, यहाँ पे विकर्ण है। AC और BD यहाँ पे विकर्ण है। ये चीज़ हम यहाँ पे फिगर से बताएं, जो कि एक दूसरे पे समद्विभाजित है। और यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो XY लिया हुआ है। तो ये हम ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ABCD और इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं, इसको E मान लीजिए। जब इसको E मान लीजिएगा तो इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो E कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे AC के लिए हम पहले लेते हैं। तो AC के लिए ले लीजिए, यहाँ पे AC के लिए हम लीजिएगा तो क्या होगा, E = क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला जो निकालते हैं x1 + x2। तो x1 की जगह x है और यहाँ पे x2 की जगह 10 है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x + 10 हो जाएगा, / 2 आ जाएगा। फिर y के लिए ले लेंगे y + 6। तो यहाँ पे क्या होगा, y + 6/2 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इस वाले के लिए ले लेते हैं। तो इसके लिए लीजिएगा तो क्या होगा, ये BD वाले के लिए हम लिख रहे हैं। तो BD वाले के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा अगेन, फिर से अगेन, जब फिर से आप कीजिएगा इसको पुनः। तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला होगा x1 + x2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 + 13/2। और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 5 है। तो -1 और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, -1 और -5/2 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे ये लिखे हैं। जब आपका ये चीज़ आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, जो कि हम AC के लिए लिए हैं। और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, जो कि हम यहाँ पे BD के लिए लिए हैं। अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन दोनों को x का टर्म अलग कर लेते हैं और y का टर्म अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x + 10/2। तो यहाँ पे जो इसका विकर्ण होगा, इस विकर्ण के बराबर तो ये आ जाएगा, है ना। तो इसका अगर हमको पता चल जाता है तो उसी का वैल्यू अगर हम इसके बीच में इससे मिड पॉइंट ले आते हैं तो ये वाला तो हमको पता चल जाएगा ना। यहाँ से AC में जो XY का वैल्यू है तो ये वाला बैठा के हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमको E पता चल गया। तो E पता करने के लिए हम ये सेकेंड इक्वेशन से हम पता कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 और 2 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे x + 10/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 6 19। तो 19/2 आ जाएगा, यहाँ पे ये x के लिए लिए हैं। अब यहाँ से इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका x + 10/19
19। अब यहाँ से कर लीजिए x इक्वल टू जो 19 माइनस 10 मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ गया। तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पे 9 आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 9 आ गया। अब हम इसी तरीके से y निकाल लेंगे, y प्लस 6, तो यहाँ पे लिखिएगा y प्लस 6/2 इक्वल टू, यहाँ से जोड़ लीजिए माइनस और माइनस प्लस, मतलब कितना हो जाएगा -6/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बच गया y प्लस 6 इक्वल टू -6, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 प्लस है तो इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू -12 आ गया। तो यहाँ से जो मेरा एक्स वाई का वैल्यू आया है जो कि हम ए पॉइंट के लिए लिए हैं, ए इक्वल टू एक्स वाई का जो वैल्यू आया है वो कितना है, 9 और -12 आया है। 9 और -12 यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यही चौथा कोऑर्डिनेट हमको बोला था यहाँ पे निकालने। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, सबसे पहले देखिए ये वाला का जो मिड पॉइंट आएगा उतना ही सेम इसका भी आएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में जितना ये है उतना ये भी होगा। तो ये चीज़ अगर यहाँ पे इस तरीके से मिड पॉइंट हम बीच वाला निकाल लिए हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे, क्योंकि मेरा यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था दोनों में, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू का हम यहाँ पे एक्स वाई निकालने में यूज कर लिए मिड पॉइंट फार्मूला से। तो आप लोग इस तरीके से इसको बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला में बोल रहा है यदि बिंदुएं यहाँ पे ए बी सी डी दे दिया हुआ है और डी वाला में सिर्फ हमको x का वैल्यू यहाँ पे मतलब x और 3 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शीर्ष हो तो x का मान ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे सारा मतलब ये एक क्रम में दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि हमको यहाँ पे x का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2013 में पूछ दिया है, मतलब ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया है वो आप लोग का इंपॉर्टेंट ही होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हमको पहले हम डायग्राम बना के फिर समझाते हैं आपको। तो ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, तो अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, लिख लीजिए इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना लीजिए, यहाँ से इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, एक विकर्ण होगा, इस तरीके से विकर्ण होगा, है ना। अब क्या कर लीजिए, यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लीजिए, a इक्वल टू लिख लीजिए जो कि कितना है 6 और 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे ले लेते हैं b जिसका वैल्यू 8 और 2 है, और c का वैल्यू कितना है 9 और 4 है, और d का वैल्यू हमको यहाँ पे x और 3 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, और बीच वाला पॉइंट में कुछ नहीं है, मतलब इसको हम e मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसी तरीके से लिख लीजिएगा, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या है आपका, जिसमें ए सी जो ए सी का वैल्यू है यहाँ पे ए सी और बी डी देखिए यहाँ से यहाँ तक ए सी और यहाँ पे बी डी दोनों क्या है, इसमें विकर्ण है। ए सी और बी डी क्या है, इसमें विकर्ण है। अगर ये दोनों विकर्ण है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ई का जो वैल्यू है वो ए सी और बी डी दोनों के मध्य बिंदु में है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ई जो है वो आपका ए सी और क्या है, ए सी और बी डी के मध्य बिंदु में है, मतलब मिड पॉइंट पे है, मतलब ये आपका मिड पॉइंट पे है, मध्य बिंदु में है, मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, ये चीज़ हमको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, बी डी का जो वैल्यू होगा सेम आपका ए सी का वैल्यू होगा, है ना। तो बी डी का वैल्यू और यहाँ पे जो आपका ए सी का वैल्यू है दोनों बराबर होगा, तो हम यहाँ पे इस वैल्यू से ये वाला जो ए सी का वैल्यू है इसको पता करके हम यहाँ से x का वैल्यू ला सकते हैं। तो देखिए हमको सिर्फ x का वैल्यू लाना है, तो x के वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 8/2, यहाँ पे x प्लस 8/2 जो कि हम किस लिए लिख रहे हैं, e के लिए निकाल रहे हैं, e इक्वल टू यहाँ पे e ला रहे हैं, x प्लस 8/2 और एक इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ 3 प्लस 2/2 आ जाएगा जो कि y के लिए है। और एक हम ले रहे हैं AC के पॉइंट पे, AC के पॉइंट पे क्या आ जाएगा आपका 6 प्लस 9/2 और यहाँ पे कर लीजिए 1 प्लस 4/2 आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा। जब मेरा ये पता चल गया तो देख लीजिए ये हम लिए हैं AC के लिए और यहाँ पे BD वाला लाए। जब ये दोनों हमको पता है यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू से हम ला सकते हैं इसको। तो x वाला लिख लीजिए x प्लस 8/2, यहाँ पे कर लीजिएगा 9 6 15, तो 15/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया आपका x इक्वल टू 15, x इक्वल टू कितना है 15 और इधर प्लस है तो इधर आएगा तो -15 -8 मतलब x इक्वल टू 7 आ गया।
यहाँ पे सिर्फ हमको x का ही वैल्यू पता करना था, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ यही लिखे हैं। अगर y रहता तो हम ये वाला भी लाते हैं, लेकिन हमको सिर्फ x का पता करना था, इसलिए x वाला टर्म इधर लाए हैं और ये x वाला को हम इधर लाए हैं, और इसको इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस लिख दिए वैसे ही। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला था। नेक्स्ट बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा में बोल रहा है बिंदुएं -2 -1 और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है इस तरीके से, और बोल रहा है समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष बिंदु हैं, और बोल रहा है चौथे का शीर्ष बिंदु का निर्देशांक पता कीजिए। मतलब यहाँ पे चौथा में न तो मेरा x दिया हुआ है न ही y दिया हुआ है, दोनों हमको यहाँ पे पता करना है। और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2007 में पूछ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जैसे प्रीवियस था। तो देखिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे समझ लीजिएगा आप। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जो डायग्राम है वो इस तरीके से बना लीजिए। जब आपका समांतर चतुर्भुज बन गया, फिर यहाँ से ये विकर्ण होगा इस पे, है ना, ये विकर्ण होगा। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो लिख लीजिए। a का वैल्यू कितना है, -2 -1 दिया हुआ है। b का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 1 और 0 दिया हुआ है। और c का जो वैल्यू है वो c = 4 और 3 है। और d का वैल्यू हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे पता करना है, जो कि x y हम यहाँ पे मान लिए हैं। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जो कि विकर्ण होगा, इसको हम e ले लिए हैं, क्योंकि हम सब में e इस तरीके से मानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, नाम के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ABCD की जगह PQR कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सब लिखे हैं खुद से, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसको हम यहाँ पे लिख लीजिएगा। माना कि आपका क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो यहाँ पे जो चौथा बिंदु जो यहाँ पे हम लिए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पे लिख लीजिए चौथी शीर्ष, जो कि हम कितना माने हैं यहाँ पे XY माने हैं, जो कि यहाँ पे मान लिए। अब क्या होगा, जब AC और BD, देखिए AC और BD, AC का वैल्यू और BD का वैल्यू यहाँ पे क्या है, विकर्ण है। AC और BD यहाँ पे विकर्ण होगा, AC BD विकर्ण होगा, इसलिए ये क्या होगा, एक दूसरे पे समद्विभाजित होगा। समद्विभाजित तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे AC और BD मतलब E वाला पॉइंट, ये क्या होगा, एक दूसरे पे समद्विभाजित होगा। और E वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिख लीजिएगा E क्या है, यहाँ पे मध्य बिंदु है। E आपका मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए E = यहाँ पे निकालेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं BD के लिए। तो क्या होगा, 1 + x/2, और y के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0 + y/2, 0 + y/2 आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से हम AC के लिए भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे AC के लिए लिख लीजिए, अगेन यहाँ पे लिख लीजिए, अगेन फिर से हम यहाँ पे AC के लिए यहाँ पे निकालते हैं। तो क्या होगा, x1 + x2, मतलब ये आ जाएगा आपका -2 + 4/2, और ये आ गया आपका -1 + 3/2, y1 + y2/2 आ गया। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो ये क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व कीजिएगा। 1 + x/2 = क्या है, इसको 4 है और ये -2 है, मतलब ये जब घटाइएगा यहाँ से तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा आपका, प्लस में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे = कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा x के लिए। इसी तरीके से जो आपका y है, तो y के लिए ले लीजिए, कितना है, y 0 + y, मतलब ये आ जाएगा y/2 = 3 में से 1 जाएगा, जो कि माइनस में है, तो पॉजिटिव आपका 2 आएगा। तो 2/2 आ गया यहाँ से। अब इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा। 1 जब यहाँ पे बचेगा तो इसको लिखिएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, x = यहाँ पे 1 + x = जब इधर आएगा तो ये 2 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2, और x 1 है तो इधर आएगा तो 1, मतलब 2 - 1, तो मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरीके से y को सॉल्व कर लीजिए। जब यहाँ से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। जब ये 1 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं y = 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मेरा जो x y का वैल्यू हम माने हैं, जो कि d के लिए लिए हैं, ये क्या आ जाएगा आपका, 1 और 2 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। एक्स वाई का वैल्यू आपका 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका CBSE 2007 में पूछ दिया है, तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 में है किसी समांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है और बोल रहा है विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब जो यहाँ पे मिड पॉइंट है वो भी दिया हुआ है 2 और -5 दिया हुआ है। तो बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का जो शेष दो शीर्ष है वो हमको बताना है। यहाँ पे हमको दो शीर्ष नहीं दिया हुआ है, मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे निकालना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज पहले जो है उसका डायग्राम बना लीजिए। जब समांतर चतुर्भुज बन गया तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बन गया फिगर। ए पॉइंट ले लीजिए जो कि कितना है 3 और 2 दिया हुआ है। बी पॉइंट ले लीजिए -1 और 0 दिया हुआ है। और यहाँ पे सी और डी पॉइंट हमको कुछ नहीं पता है, तो इसको हमको पता करना है। लेकिन यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया हुआ है, ई पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये ई पॉइंट हमको पता नहीं है, जो कि ई पॉइंट हमको पता है 2 और -5 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे सी लाना है और डी लाना है। तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और डी वाले को मान लेते हैं x2 y2। कुछ भी मान सकते हैं आप यहाँ पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम क्या हो जाएगा कि माने हैं हम यहाँ पे कि माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है और क्या है, जहाँ पे ए और बी निर्देशांक हमको दिया हुआ है, जहाँ पे लिख लीजिएगा ए और बी निर्देशांक दिया हुआ है। और सी डी क्या है, यहाँ पे जो क्रमशः हम माने हैं उसको लिख लीजिएगा सी और डी हम यहाँ पे माने हैं। सी और डी क्रमशः ऐसे लिख लीजिए। क्रमशः मतलब कितना माने हम, सी को माने x1 y1 और डी को माने हैं x2 y2 माने, इस तरीके से माने हैं दोनों। x2 y2 हम माने हैं। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू है, जो यहाँ पे जो e का वैल्यू है, तो e क्या हो जाएगा, AC के लिए एक निकालेंगे और यहाँ पे e का वैल्यू हम BD के लिए निकालेंगे, जो कि विकर्ण यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे e क्या है आपका, यहाँ पे लिख लीजिएगा e, यहाँ पे e मध्य बिंदु है, e मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे पहले हम x1 निकालते हैं जो कि AC के लिए है। तो AC के लिए निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, x की जगह पे 2 दिया हुआ है, तो 2 = x1 प्लस यहाँ पे क्या है 3 + x1, x1 + x2 मतलब 3 + x1, तो 3 + x1/2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से y के लिए भी हम लिखेंगे। तो ये 2 + y, तो y की जगह कितना है -5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5 = 2 + y1/2 आ जाएगा इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 = 3 + x1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 -10 = 2 + y1। यहाँ से ले आइए, मतलब यहाँ पे 4 में से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब x = आ गया आपका 1 आ गया। y का वैल्यू ले आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे माइनस में 10 है और इसको इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, -2 मतलब 12 हो जाएगा। x = -12 आ गया। तो x1 और यहाँ पे y1 इस दोनों का वैल्यू हमको पता चल गया। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका वैल्यू, 1 और -12 आ गया, एक वैल्यू ये आ गया। जब मेरा ये पता चल गया तो इसी तरीके से हम डी लाएंगे, जो कि बी डी के लिए हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए बी डी के लिए रखिएगा तो यहाँ पे लिखेगा अगेन, फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो इस वाले के लिए ला रहे हैं, तो इस वाले के लिए लाइए। तो ये कितना हो जाएगा, x के जगह 2 है तो 2 = हो जाएगा x1 + x2 मतलब -1। देखिए क्या होता है फॉर्मूला आपका, x1 + x2, तो x2 यहाँ पे ले लीजिए, x2 क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है, x1 प्लस होता है तो प्लस माइनस -1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से y के लिए ले लेंगे तो -5 = कितना हो जाएगा, y2 + 0/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 = x2 - 1 आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से 5 दूना 10 -10 = y2 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब x2 = 5 हो गया और y2 का वैल्यू 10 ऑलरेडी है, यहाँ पे y2 = -10 आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 5 और -10 आ जाएगा। यही हमको बोला था यहाँ पे निकाल के बताने। तो ये आपका x1 y1 है जो कि हम इस पॉइंट के लिए लाए थे, और ये आपका x2 y2 है जो कि हम डी पॉइंट के लिए लाए थे। तो एक आपका आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था।
नेक्स्ट बताते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई निकालिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे 3 हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे माध्यिका बोल रहा है मतलब यहाँ पे जो आपका सेंटर वाला पॉइंट होगा वो हमको यहाँ पे बताना है, जिसमें कि हमको क्या दिया हुआ है आपका 3 जो त्रिभुज का जो भुजा है वो हमको शीर्ष का जो भुजा है वो हमको पता करना है, मतलब दे दिया है। तो पहले हम यहाँ से क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे सबका। तो वो मेरे पास जो मिड पॉइंट आएगा उससे हम उसके माध्यिकाओं का लंबाई पता कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का है, मतलब थोड़ा सा ये मतलब अभी जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उससे अलग है। तो देख लीजिए ये आप यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ होगा तो समझने में आप लोग को आसानी रहेगा। तो ये आपका त्रिभुज हो गया जिसमें हमको ए पॉइंट दे दिया हुआ है जो कि कितना है 1 -1 दिया हुआ है, बी जितना दिया हुआ है वो कितना है 0 और 4 दिया हुआ है, और सी दिया हुआ है जो कि -5 और 3 दिया हुआ है इस तरीके से। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा एक पॉइंट, तो यहाँ का जो मिड पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट ये हमको पता करना है। फिर यहाँ से बी से लेके एक जाएगा तो ये वाला पता करना है, ये मिड पॉइंट। और जो क्या होगा जब यहाँ सी से जब जाएगा तो सी से भी जाएगा तो ये मिड पॉइंट होके ही जाएगा, है ना। तो ये आपका ये वाला पॉइंट, तो मेन देख लीजिए ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं ना आपको, ये बीच वाला पॉइंट। तो बीच वाला पॉइंट यहाँ पे हमको इस तरीके से है, तो हमको ये पता नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पता नहीं है तो यहाँ पे ए बी सी माने हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं। इसके जगह लिख लीजिए आप x1 y1, इसके जगह लिख लीजिए x2 y2, जो कि हम यहाँ पे मान रहे हैं, दिया नहीं हुआ है, हम यहाँ पे मान रहे हैं y3 x3 y3। तो ये हम इस तरीके से मान लिए। जब यहाँ पे मान लिए ये चीज़ तो ये क्वेश्चन में जो जो मान है उसको तो हमको लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए माना कि क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है आप लिख लीजिएगा, जिसमें आपका यहाँ पे ए बी, जिसमें ए बी बी सी तथा ए सी भुजा है, ए बी बी सी तथा ए सी क्या है यहाँ पे भुजा है। यहाँ पे देख लीजिए ए बी बी सी और यहाँ पे ए सी, ये तीनों यहाँ पे क्या है आपका भुजा है। और इस भुजा में जो हम यहाँ पे डी ई एफ माने हैं इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा डी ई और एफ जो कि हम माने हैं जो इसका मध्य बिंदु है, जो कि इस दोनों के बीच का, मतलब मान के चलिए ए बी के बीच का जो एफ है ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमको यहाँ पे x1 x2 और x3 का वैल्यू लाना होगा। तो पहले हम x1 y1 का वैल्यू लाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे हम x1 जब लाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x1 की जगह लाना है तो ये हो जाएगा x1 + x2, तो x1 + x2/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + -5 है तो 1 + -5/2 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 है और माइनस में और इधर है ये, तो ये हो जाएगा आपका -4/2। तो यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा -2 के बराबर। सेम इसी तरीके से हम y1 के जगह वैल्यू पुट करते हैं तो y1 = क्या हो जाएगा आपका -1 + 3/2। तो यहाँ से घट जाएगा तो मतलब 2/2 कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x1 और y1 ले आए। ये देखिए ये आपका x1 y1 यहाँ से यहाँ तक हम लाए हैं ये वाला। तो यहाँ पे मेरा x1 y1 पता चल गया। सेम इसी तरीके से x2 y2 ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा x2 के जगह क्या है x1 + x2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ± तो 0 -5/2, तो ये कितना हो जाएगा -5/2। और यहाँ पे y1 के जगह y2 के जगह लिख लेते हैं जो क्या होगा 4 + 3/2, तो 7/2 आ जाएगा। तो ये मेरा y1 जो x1 x2 आ गया। अब सेम यहाँ से x3 ले आते हैं, ये वाला पॉइंट f वाला पॉइंट जो है वो लाते हैं। x3 = क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब x1 + x2/2 जो कि मिड पॉइंट के लिए निकालते हैं वही फार्मूला है। मतलब यहाँ पे 0 + 1/2 तो ये 1/2 आ जाएगा। और सेम y3 के लिए लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 + 4/2, घटा लीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आया है ये x1 x2, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3, जो कि हम यहाँ पे y1 y2 और y3 ये हम यहाँ पे लाए हैं। ये इसलिए लाए हैं क्योंकि हमको ये वाला बीच वाला पता चल गया। अब बीच वाला जब हमको पता चल गया तो यहाँ से हम BD का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब मेरा देखिए
डी पॉइंट पता चल गया है मेरा, बी का ऑलरेडी पता है, तो ये वाला हम बी डी पता कर सकते हैं यहाँ से, है ना। सेम इसी तरीके से हम जब मेरा जो है वो y1 पता चल गया, y2 भी पता चल गया, तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो ये वाला पॉइंट से हम ये पता कर लेंगे, ई पता कर लेंगे, ए ई पता कर लेंगे, है ना। ए ई जब पता चल गया तो सेम इसी तरीके से हम y3 पता करना है, तो यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे, तो ये मेरा जो x3 y3 जो ये वाला लाए हैं इसका वैल्यू पुट करके हमको जो यहाँ पे c और f का वैल्यू है वो पता चल गया। तो यही तीनों हमको यहाँ पे बोला था बताने के लिए कि क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रहा है माध्यिकाओं का जो लंबाई बताना है, जो मिड पॉइंट का लंबाई बताना है वो क्या होगा, तो वही हम यहाँ पे बताना था। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिएगा जो इसका माध्यिका है, माध्यिका मतलब जो इसका मिड पॉइंट है बी डी का, तो बी डी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, बी और डी का निकालिएगा, तो x1 के जगह कितना है आपका -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट जो चैप्टर बनाए थे उसमें बताए थे ना, x1 - x2 + y1 - y2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 के जगह कितना है आपका -2 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से घटा लीजिए 0 - 2 बट 0 - 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 माइनस y1 के जगह कितना है 1 है, 4 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब इसको घटाइएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 0 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस कर लीजिए 4 - 3 मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 और 3 तिया 9 हो जाएगा। जब ये आ गया इस तरीके से तो इसको जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 13 आ गया, तो 13 यूनिट लिख लीजिएगा, 13 यूनिट या 13 इकाई, ये आपका बी और डी का वैल्यू आया है। देख लीजिए बी और डी का यहाँ से आया है। सेम इसी तरीके से हम आगे भी लाते हैं, तो देख लीजिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो देख लीजिए अब हम माध्यिका निकालेंगे। यहाँ पे माध्यिका जो है क्या चीज़ का निकालेंगे, माध्यिका ए और ई का निकालते हैं, जो कि फिगर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, फिगर जो ये बनाए हैं ये अगर आप समझ गए तो मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये फिगर जो भी बनाए हैं इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से अब ए ई ला रहे हैं, ए से लेके ई तक वाला पॉइंट, ए से ई लाएंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में जोड़ो, दोनों को जोड़ के बट्टा 2 मतलब ये जो लाए हैं अभी x2 और y2 लाए हैं उसका वैल्यू हम यहाँ पे इससे हम अलाइन कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको लाते हैं, तो ए ई का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस क्या हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 और यहाँ पे -7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए जो कि अंडर रूट में ही आएगा ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये हो जाएगा आपका कितना माइनस प्लस, तो 1 + 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम ले लीजिए जो कि 2 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना होगा 5/2 और इसको 2 जोड़ लीजिएगा तो 5 2 7, तो 7/2 आ जाएगा यहाँ से, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 2 9 मतलब -9/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो 7 7 49 और 2 दूना 4 प्लस 9 9 81 और स्क्वायरिंग है इसलिए माइनस हट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये आ गया, आप यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 4 होगा, तो ये 49 + 81 इसको जोड़ लीजिए यहाँ से, तो ये होगा आपका 130/4। जब 4 को जब अंडर रूट हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 130/2, ये इतना यूनिट आ जाएगा। ये आपका क्या आया है ए ई का वैल्यू। सेम इसी तरीके से हम जो सी एफ है, सी एफ जो माध्यिका दिया है उसका वैल्यू लाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा सी एफ में भी x1 - x2 मतलब 1/2 माइनस क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, प्लस सेम 3/2 - 3 का स्क्वायर कर लीजिए। सेम यहाँ से इजी है सारा, 1/2 है तो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको यहाँ से क्या होगा माइनस प्लस, तो 1/2 प्लस 5/1 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इसका, तो 2 आ जाएगा, तो 3 + 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 माइनस में आएगा, तो 3 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ से हो जाएगा आपका एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा -2 और 2 के जगह 2 और 5 दूना 10, और यहाँ पे इसका 5 दूना 10 और इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -3 का स्क्वायर, -3/2 का स्क्वायर आ गया।
ये आ गया। तो अब यहाँ से कर लीजिए, सेम यहाँ से कर लीजिए। जब इसको कीजिएगा तो कितना होगा, और यहाँ पे 2 लिखे हैं तो 2 एक कम 2 हुआ, तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा ना, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो 10 1 11, तो 11/2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस यहाँ पे 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9/4 आ गया। अब ये आ गया यहाँ से, तो इसको कर लीजिए। तो 11 11 में कितना होता है आपका, 121/4 होता है, प्लस यहाँ पे 9/4, इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ से। तो एलसीएम 4 होगा, तो 121 + 9, तो ये भी आ गया आपका 21 9 30, मतलब 130/4 आ गया। जब इसका कीजिएगा तो √130/2 यूनिट आ गया। तो देख लीजिए यहाँ पे जो एक आंसर आया है वो आपका यहाँ पे 130/2 आया है, जो कि मेरा CF का वैल्यू लाए हैं। यहाँ पे 130/2 लाए हैं, जो कि किस चीज़ के लिए लाए हैं, ये हम AE का वैल्यू लाए हैं। और सेम यहीं पे जो लाए हैं BD का वैल्यू जो लाए हैं वो 13 यूनिट आया है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आएगा, जो यहाँ पे जो ये वाला आया है, ये कितना है, √13 आया है। और यहाँ पे जो लाए हैं ये आपका 130/2, और ये भी है आपका 130/2। तो इस तरीके से आप लोग ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 था। नेक्स्ट बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका त्रिभुज के केंद्रक है, जो इसका सेंट्रॉइड होता है उस पे है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, और बोल रहा है उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालने, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो हमको बताना है कि वो क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हम डायग्राम बताते हैं। तो इस तरीके से आप एक यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए। जब त्रिभुज हो गया तो मेरा जो जो पॉइंट दिया हुआ है वो लिख लीजिए। A = कितना हो जाएगा, -2 और 3 दिया हुआ है तो -2 और 3 लिख लेंगे। B = 8 और 3 है तो 8 और 3 लिख लीजिए। और C कितना है, 6 और 7 है, तो C = कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको पता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये वाला पॉइंट जो इसका सेंट्रल पॉइंट होगा वो हमको पता करना है। तो ये हमको पता नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, G मान लेते हैं। G मान लीजिए, जिसको हम XY लाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। G हम यहाँ पे क्या माने हैं, इसका केंद्र माने हैं, मतलब इसका सेंटर माने हैं। तो जो जो माने हैं उसको यहाँ से लिख लीजिए। माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है, जिसमें क्या है आपका, जिसमें जो निर्देशांक दिया हुआ है वो ABC आपका इस तरीके से दिया हुआ है। और हम यहाँ पे क्या माने हैं, G जो है वो केंद्र है, तो जिसमें G लिख लीजिएगा, G केंद्र है, मतलब जो इसका मेन पॉइंट है, मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, जिसका निर्देशांक यहाँ पे कुछ नहीं दिया था तो हम इसको XY मान लिए। G का केंद्र है जिसका निर्देशांक X और Y है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, X का वैल्यू ले आएंगे और Y का वैल्यू ले आएंगे। वही हमको यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्रक का निर्देशांक बताने, मतलब X और Y का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला लिख लीजिए। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इस नया क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो x3/3 सेम यहाँ से लाएंगे तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, y1 + y2 + y3/3 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। x1 की जगह कितना है, -2, तो -2 + 8 + 6/3। सेम यहाँ पे कर लीजिए। y1 की जगह कितना है, 3, तो 3 + 3 यहाँ पे 7 है। 7 है ना, हाँ 7 है। 3 + 3 और यहाँ पे 7/3 यहाँ से कर लीजिए इसको। 8 6 14, 14 में से 2 जाएगा तो मतलब 12, तो 12/3 आ जाएगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे 7 3 10 3 13, तो 13/3 आ गया। यहाँ से कट जाएगा ना, 4 3 12, तो इसका निर्देशांक x का वैल्यू आया है आपका, XY का वैल्यू जो कि G पॉइंट के लिए लिए हैं, जो कितना आया है आपका 4 और 13/3 आया है। तो सेम इसी तरीके से इजी था, आप लोग इस तरीके से इसका सेंटर पॉइंट ला सकते हैं। तो यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपका सेंटर वाला पॉइंट है, वो उसी का वैल्यू यहाँ पे आया है। क्वेश्चन नंबर 21 था। नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, यहाँ पे किसी त्रिभुज का केंद्र जो है वो 1 और 3 दिया हुआ है, उसके 2 शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोल रहा है तीसरी शीर्ष बताएं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका एक दूसरे से अलग दिया हुआ है। किसी में सेंटर पॉइंट दे रहा है, तो जो केंद्र का वैल्यू दे रहा है तो वो बताना है, उसका भुजा वाला बताना है। तो और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए A, जो कि कुछ नहीं दिया हुआ है, XY हम इसको मान लेते हैं। B जो है उसको कितना है, -7 और 6 मान लीजिए। और DABC वाला है, तो C वाला पॉइंट कितना दिया हुआ है आपका, 8 और 5 है, 8 और 5 है। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दिया है जिसको G मान लीजिए। G कितना है आपका, 1 और 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन से ये सारा चीज़ आपका दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए, तो लिखिएगा माना कि
माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिसमें जो जी है, जी यहाँ पे केंद्र है, जी यहाँ पे क्या है केंद्र है, जी केंद्र है। और यहाँ पे जो ये है आपका ABC, यहाँ पे लिख लीजिएगा ABC यहाँ पे निर्देशांक है, जो इसका निर्देशांक है। तो हमको यहाँ पे सेंट्राइड के ही फॉर्मूला से लाना है, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो आपका सेंट्राइड का फॉर्मूला था, मतलब केंद्रक का फॉर्मूला, उसी से लाएंगे। तो जी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है आपका, जी इक्वल टू है आपका 1 और 3 दिया हुआ है, ये चीज़ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ। तो हम यहाँ पे पहले x का वैल्यू लाते हैं। तो x के लिए क्या लिखिएगा, x के जगह 1 है तो 1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस है यहाँ पे तो प्लस माइनस 7 और यहाँ पे प्लस 8/3 आ जाएगा। सेम y के लिए ले लीजिए, कितना है 3 इक्वल टू y प्लस 6 प्लस 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे या का चिन्ह देते रहिए, या का चिन्ह इंपॉर्टेंट है। 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 इक्वल टू 8 और ये 7 है तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब ये आएगा प्लस में 1, x प्लस 8। और सेम यहाँ से 3 3 9 तो 9 हो गया। और यहाँ पे y प्लस 11, 6 5 11 होता है यहाँ से। और यहाँ से कर लीजिए फिर x इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे y इक्वल टू 11 है और 9 है, तो 11 में से जब 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, जब 9 में से 9 है इधर और इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 आ गया। तो एक्स वाई का जो वैल्यू हम यहाँ पे माने हैं वो कितना आ गया आपका, 2 और -2 आ गया। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, एक्स वाई यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसका अभिष्ट जो नियतांक है वो कितना आ गया, 2 और -2 आ गया। तो यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ये वाला। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट बताते हो, ये क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है, यदि त्रिभुज में a का वैल्यू दिया हुआ है k2, b का वैल्यू दिया है 1 - k और c का वैल्यू दिया है -k और 1 + k, तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि k के प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज ABC केंद्रक एक ही है और नियत केंद्रक के निर्देशांक लिखिए। मतलब यहाँ पे हमको बताना है कि जो उसका केंद्रक है वो एक ही होगा और उसका जो नियतांक होगा, जो नियत केंद्र का जो होगा वो हमको बताना है कि कितना होगा, जो केंद्रक का जो नियतांक होगा वो हमको बताना है, मतलब जी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले जब मेरा त्रिभुज रहेगा इस तरीके से, तो इसको ले लेंगे a, इसको b और इसको c। जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, a के जगह कितना है k और 2 दिया हुआ है, b के जगह 1 - k दिया हुआ है और c के जगह दिया हुआ है -k और 1 + k दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको g का वैल्यू फाइंड करना है। तो g के जगह पे हमको नहीं पता है तो इसको हम x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आपकी, माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है और उसका केंद्रक G है और उसका केंद्रक जो सेंट्राइड है उसका वो G दिया हुआ है, जिसका वैल्यू हम x और y माने हैं। तो हम x का वैल्यू लाएंगे, इसलिए लिख लीजिएगा x इक्वल टू क्या होगा, मतलब x1 + x2 मतलब k + 1 + -k, यहाँ पे -k/3। सेम इसी तरीके से y लाएंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला y इक्वल टू 2 प्लस और यहाँ पे माइनस है तो 2 प्लस माइनस, तो 2 माइनस यहाँ पे k हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 + k आ जाएगा, /3 हो गया। सेम इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, मतलब 1/3 आ गया और यहाँ पे भी k प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3/3 आ गया। काटने के बाद इसका वैल्यू 1 आ गया। तो g का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 1/3 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया आपका 1/3 और 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, अतः k का सभी मान आपका 1/3 और 1 के जो है वो 1/3 और 1 जो है वो एक ही है। इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व किए। नेक्स्ट बताते हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है, त्रिभुज AOB के केंद्रक निर्देशांक लिखिए जिसमें यदि OA इक्वल टू 8 है, OB इक्वल टू 6 है, जबकि 0 जो O है, जबकि O मूल बिंदु है, तो A और B का क्रमशः x अक्ष और y जो है वो अक्ष पर धन दिशा में है, मतलब x और y अक्ष जो है वो पॉजिटिव है,
तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई का जो वो होगा मतलब केंद्रक होगा, ये हमको बताना है कि सेंट्रल पॉइंट जो है इसका वो क्या होगा। तो देखिए धन दिशा में बोल रहा है मतलब ये पॉजिटिव बोल रहा है, तो यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से, कोऑर्डिनेट हम लोग बनाए थे ना, तो इस तरीके से बना लीजिए। ये वाला एक्स होगा, ये वाला y होगा, और इधर निगेटिव में y होगा, और इधर आपका निगेटिव में x होगा। तो निगेटिव वाले से हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ दिया हुआ है। तो ये O पॉइंट जो दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे O दिया हुआ है, जो कि क्या बोल रहा है कि O जो है वो मूल बिंदु है। मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, तो इसका वैल्यू 0 और 0 होगा, मतलब x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो ए वाला पॉइंट दिया हुआ है, ओ से लेके ए तक का वैल्यू वो 8 दिया हुआ है, तो ओ से ए ले लीजिए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ए पॉइंट ले लेंगे जिसका वैल्यू की क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 8 है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 8 आ जाएगा, और वाई के जगह पे 0, तो 8 और 0 आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। सेम मान लेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे बी वाला वैल्यू आएगा, जो बी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो दिया हुआ है क्वेश्चन से वो क्या है 6 दिया हुआ है, तो ओ से लेके बी तक का वैल्यू जो ये 6 है, तो ये वाई वाला 6 है और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा, ओरिजिन पे है तो 0 होगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 0 और 6, तो 0 6 लिख लेंगे। अब यहाँ से ए और बी को इस तरीके से मिला दीजिए। ए बी को जब आप मिला दीजिएगा यहाँ से, तब मेरा क्या क्या पता करना है, ए ओ बी पता कर लेंगे, ए ओ बी निकाल लेंगे, तब तो यहाँ का सेंट्रल पॉइंट पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज ए ओ बी का केंद्रक, त्रिभुज ए ओ बी का केंद्रक, जो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2, तो x के जगह क्या है 0 0 8, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 0 प्लस 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और y के जगह क्या है 6 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 बाई 3 आ जाएगा। यहाँ से कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8/3 और ये आ जाएगा 6/3, तो यहाँ से काटिएगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 8/3 और 2 आ गया। यही आ जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे सॉल्व किए हैं 24 का। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका एक्स वाई का वैल्यू ला सकते हैं। तो जो बोला था आपका जो केंद्रक होगा उसका वैल्यू ये आपका ये आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 आपका कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है अलजेब्रिकली, और जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसका केंद्रक मूल बिंदु है, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो मूल बिंदु है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बोल रहा है एक्स वाई का मान निकालें, तो एक्स वाई का मान हमको यहाँ पे निकालना है, और इसका केंद्रक क्या बोल रहा है कि 0 है, मतलब ये आपका केंद्रक जो है वो मूल बिंदु पे सेंट्रल पॉइंट पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज जब बन गया आपका तो यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है जी का वैल्यू जो कि एक्स वाई मान लीजिए जो कि मूल बिंदु है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू 0 है, तो हमको यहाँ पे एक्स वाई के मतलब बोल रहा है निर्देशांक निकाले। तो ए पॉइंट पे जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, ए के जगह कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स और यहाँ पे वाई माइनस 2 हो जाएगा। बी का पॉइंट कितना हो जाएगा 4 और 7 दिया है, तो 4 और 7 लिख लीजिए, और सी पॉइंट जो दिया हुआ है हम लोग का वो कितना है -4, और वाई के जगह कितना है -4 एक्स के जगह है -4 और 4x, और देखिए इसको यहाँ से लिख लेते हैं -4 प्लस 4x, और y के जगह क्या दिया हुआ है 2y प्लस 4 दिया हुआ है। ये चीज़ हमको यहाँ से क्वेश्चन से है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका जो केंद्रक हम माने हैं, जिसका केंद्रक क्या है जी है, जिसका केंद्रक ये वाला पॉइंट जी है जो कि ऑरिजिन पे है, मतलब मूल बिंदु पे है, तो ये क्या होगा 0 0 होगा। क्वेश्चन से ये चीज़ हमको पता है। तो हमको यहाँ पे x का जो है वो निर्देशांक निकालना है, मतलब x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ देखिए सारा x में दिया हुआ है, तो इसको हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो लिखिएगा x का निर्देशांक मतलब x का कोऑर्डिनेट, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मूल बिंदु है मतलब x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, जो कि मूल बिंदु हमको क्वेश्चन से दिया है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 की जगह क्या है 3 माइनस एक्स, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे 3 माइनस एक्स, और x के जगह यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे -4 प्लस 4x, तो -4 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे 4x है और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस होके 3x के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3x और यहाँ पे +3 3x + 3/3
3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 3x इक्वल टू -3, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, x वाले को एक साइड कर लिए, ये आपका वेरिएबल इधर है, कांस्टेंट टर्म को इस साइड कर लिए। जो तब क्या कीजिएगा, वेरिएबल वाला है मतलब x का वैल्यू लिखिएगा, x इक्वल टू -3/3 कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा आपका -1 के बराबर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, y का निर्देशांक निकालेंगे, तो लिख लीजिएगा y का निर्देशांक सेम लिख लीजिए, इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू, क्योंकि दोनों ओरिजिन पे ही है ना तो इसका भी 0 माने है, तो 0 यहाँ पे लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका y-2, y1 की जगह क्या है y-2 प्लस 7 प्लस क्या है 2y प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, 0 यहाँ है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन कटने वाला है, तो यहाँ से देख लीजिए 2y और 1y क्या हो जाएगा 3y, तो यहाँ पे 3y ले लेंगे, 7 3 10 1 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो प्लस 9 और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, यहाँ 0 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 0 हो गया। तब मेरा यहाँ पे क्या बच गया 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y इक्वल टू -9 और यहाँ पे y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू -9/3 काटिएगा तो इसका वैल्यू -3 के बराबर, तो यहाँ पे x का वैल्यू आया है मेरा -1 और y का वैल्यू क्या आया है -3 आया है। तो जब आप यहाँ पे पुट कीजिएगा इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू ये चीज़, तो आपका ये चीज़ को यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो क्या है आपका शीर्षों के निर्देशांक -3 और 0-2 दिया हुआ है, तो बोल रहा है त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित है, तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है मेरा तीसरा शीर्ष नहीं दिया हुआ, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए पहले। तो ए वाला पॉइंट जो दिया हुआ है वो कितना है आपका -3 और 1 है, बी वाला पॉइंट दिया हुआ है जो कि आपका 0-2 है, 0-2 है, और सी वाला पॉइंट हमको पता नहीं है, जो कि हम XY मान लेते हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बनाएं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपका यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट भी होगा कुछ ना, तो सेंट्रल पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो सेंट्रल पॉइंट भी हमको पता नहीं है जो कि क्या है आपका x और y है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल वाला पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है मूल बिंदु है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो कि मूल बिंदु होगा तो 0 होगा ना ओरिजिन पे, तो जी का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जिसमें जी केंद्रक है जो कि मूल बिंदु पर स्थित है, यहाँ पे स्थित है, तो मूल बिंदु पे स्थित होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और 0, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह भी 0 आ जाएगा। जब ये मेरा हमको यहाँ से पता है तब हम क्या कर लेंगे, जो मेरा एक्स वाई का वैल्यू है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मिड पॉइंट के जगह पे लिख लीजिएगा, आप x के जगह लिखिएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाइएगा तो x1 + x2 + x3, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे -3 + 0 + x/3। सेम y के लिए लिखेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2 और यहाँ पे क्या है y, तो 1 - 2 - y = 3 आ जाएगा। x के जगह 0 पुट कीजिएगा, जब x के जगह 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3 और x है तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 + x/3, यहाँ से तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे -3 + x हो जाएगा। सेम यहाँ से कर लीजिएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1 - y, -1 - y, 1 + y2, तो यहाँ पे ना माइनस है, यहाँ तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस आएगा, समझ गए ना। प्लस क्यों लिखें, क्योंकि y1 + y2 + y3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो ये आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे माइनस में है तो +3 आ जाएगा और यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स वाई का वैल्यू जो आया है मेरा वो क्या आया है 3 और 1 आया है, ये इसका निर्देशांक है, ये इसका निर्देशांक है एक्स वाई का वैल्यू। यहाँ पे पुट कीजिएगा एक्स वाई का वैल्यू सी के जगह पे, तो ये चीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब इस तीनों का वैल्यू 0 के बराबर आएगा। तो यही और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर
26 का। नेक्स्ट बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक प्राप्त कीजिए जिसमें शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः यहाँ पे दिया हुआ है। अब बोल रहा है अंतः केंद्र जो है वो इस पे क्वेश्चन है, तो अंतः केंद्र पे जो भी क्वेश्चन होगा उसको निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है ax1 bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c निकालेंगे। तो ये चीज़ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फिगर डायग्राम से पता करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले डायग्राम बना लेते हैं यहाँ से। तो एक त्रिभुज बना लीजिए आप लोग। जब त्रिभुज बन जाएगा तो जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो a ले लेंगे जो कि कितना दिया हुआ है आपका -1 और 12 है, और बी पॉइंट जो है वो -1 और 0 है, और सी पॉइंट कितना है 4 और 0 दिया हुआ है। ये चीज़ मेरे हमको क्वेश्चन से दिया हुआ है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, मतलब सेंटर केंद्रक होगा। जी हो गया यहाँ से। अब देख लीजिए ए से बी तक का जो निकालेंगे और यहाँ पे बी से सी और ये निकलेंगे तो इसके बीच का भी तो दूरी होगा। तो ये हम यहाँ से ए ले लेते हैं, इसको बी ले लीजिए और इस पॉइंट को आप सी ले लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ए बी सी जो है वो निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, इससे मेरा क्या होगा, जब ए बी सी जब पता चल जाएगा तो उस ए बी सी का हम जो फॉर्मूला बताए थे ना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c होता है। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब इस दोनों के बीच का मतलब जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी इसमें एक त्रिभुज है जो कि जिसमें जो निर्देशांक दिया हुआ है वो ए बी सी दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। तो हम क्या किए हैं यहाँ पे, इसको मानने हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अगेन जो इसको हम मानने हैं, क्या मानने हैं, ए बी इक्वल टू ए मान लिए हैं। ए बी का वैल्यू हम सी माने हैं, तो ए बी इक्वल टू सी माने हैं। और यहाँ पे देखिए बी सी इक्वल टू ए माने हैं, और सेम यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी माने हैं। ये चीज़ हम यहाँ पे माने हैं। तो यहाँ पे पहले हम सी निकाल लेते हैं। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो इसका डिस्टेंस निकालिएगा तो क्या होगा, x1 माइनस x2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा आपका y1 की जगह 12 है तो 12 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 आ जाएगा। तो सेम यहाँ से 144 जब कीजिएगा यहाँ पे तो इसका वैल्यू कितने के बराबर आता है, 12 के बराबर आता है। सेम यहाँ से a निकाल लेंगे तो a इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कर लीजिए तो -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 25, मतलब ये इसका वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगा। सेम यहाँ से 5 आ गया। अब यहाँ से b ले आते हैं। देखिए ए यहाँ पे a ले आए हैं, b ले आते हैं। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से b लाएंगे तो x1 माइनस x2, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इसको कीजिएगा तो 169, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तब हमको यहाँ से ए बी सी पता चल गया। तो ए की जगह कितना आया है आपका 5 आया है, बी के जगह कितना है 13 है, और सी के जगह क्या है आपका जो है वो 12 है। इस तरीके से ये तीनों मेरा यहाँ पे आ गया। जब ये तीनों आ गया तो अब हमको बोला अंतः केंद्र निकालने, तो उसके फॉर्मूला पे हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो लिखिएगा आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जो इसका फॉर्मूला होता है जो अंतः केंद्र का, वो क्या होता है जी का, लिख लीजिएगा जी के केंद्रकों का फॉर्मूला। जी के केंद्रकों का जो इसका केंद्रक है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम बताए थे अभी, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। सेम एज इट इज़ y के लिए भी आएगा, ay1 प्लस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अब वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए। तो देख लीजिए जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे जब लाए हम a b c का वैल्यू और x1 x2 x3 यहाँ से देख लीजिए। तो a का वैल्यू कितना है मेरा 5 है, और 13 और 12, 5 13 12। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख लेंगे हम
5 गुने x1 का वैल्यू कितना है -1, जो आपका दिया हुआ है जो नियतांक वही आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 गुने -1 प्लस 12 गुने 4, और यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू 5 + 13 + 12। सेम यहाँ से हम लिखे हैं जो x1 x2 x3 है, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिख लिए मल्टीप्लाई में, समझ गए। अब देखिए y1 का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 गुने 12 + 13 गुने 0 + 12 गुने 0 बट्टा यहाँ से कर लीजिएगा, तो ये 5 + 13 + 12 आ गया। अब इजीली हमको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 5 से कम 5 जो कि माइनस में आएगा, तो यहाँ पे कर लीजिए -5, तो देख लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं -5 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो -13 और 12 चौक 48 माइनस यहाँ पे प्लस 48 आ गया, और यहाँ से जोड़ लीजिए, यहाँ पे 12 है, 12 दूनी 24 1 25 और 25 5 30 हो जाएगा, तो 30 आ गया। सेम यहाँ से 12 पंचे 60 + 0 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कर लीजिए, तो 48 है और यहाँ पे 13 और 5 है, तो 48 - 18 हो जाएगा। यहाँ पे 48 - 18 बटे 30 और यहाँ पे 60 बटे 30 आ गया। यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कर लीजिए, 48 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30, तो 30 बटे 30 आ गया, तो कैंसिल करने के बाद 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो इसका जो अंतः केंद्र का निर्देशांक आएगा वो जो आएगा आपका 1 और 2 आएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर जो यहाँ पे अभी लाए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व किए। नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है। उसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से डायग्राम बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, और जो दिया हुआ है उसके जगह पे वो चीज़ लिख लीजिए। ए के जगह क्या दिया हुआ है 0 0 दिया हुआ है, बी के जगह दिया हुआ है आपका 7/3 और 0, और सी के जगह क्या है 5/9 और 4/3। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है, और यहाँ पे हम जो ये वाला पॉइंट ले लेंगे जो कि जी है, तो हमको क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, तो इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए और इसको सी ले लीजिए, एज इट इज़ जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, और जिसमें क्या बोल रहा है ये चीज़ त्रिभुज है, और यहाँ पे ये और ये ए बी सी यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया, और जिसमें हम क्या माने ए बी इक्वल टू सी माने हैं, यहाँ से है ना ए बी इक्वल टू सी माने हैं, और यहाँ से बी सी का वैल्यू ए है तो बी सी इक्वल टू ए आ गया, और ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। क्या कर लेंगे हम ए ले आएंगे, तो ए इक्वल टू ले आइए √ फॉर्मूला क्या बताए थे ए को लाने के लिए 7/3 - 5/9, तो यहाँ से कर लीजिए 7/3 - 5/9 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, 0 - 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कर लीजिए √ 7/3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ से जब इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 9 आ जाएगा, मतलब 3 × 9 तो 7 × 21 और 9 × 9 मतलब 5 का, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और इसका जब माइनस में तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 × 16, तो प्लस लिख लीजिए 16/9 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, 21 में से 5 जाएगा तो 16, तो 16/9 का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर ही रहेगा, तो प्लस 16/9 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 × 16 किए हैं, 3 × 3 = 9 किए हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं देना चाहिए है ना, यहाँ से स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, कोई ये नहीं हुआ है गलत, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा 9 होगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का जो स्क्वायर होता है, तो हमको पहले इसको स्क्वायर में चेंज करना है। तो देख लीजिए इसको हम स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर कितना 256, तो 256, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 × 9 = 81, तो 256/81, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, और यह कितना है 16/9 आ गया। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 की जगह 256, और यहाँ पे 9 × 81, और 16 × कितना होता है 16 × 144 होता है, तो यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, 256 + 144 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 4 = 10, 5 × 4 = 9 = 10, मतलब ये 400/81 आ गया। तो यहाँ पे हम जानते हैं 400 का जो स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट होता है वो कितना होता है 20, तो 20/9 आ गया। 20/9 जो आया है ये मेरा ए का वैल्यू आया है ये वाला। तो सेम इसी तरीके से हम बी भी लाते हैं, तो देख लीजिए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका √ सेम यहाँ पे जो भी हम लिए हैं, देखिए बी के जगह यहाँ पे 0 - 5/9 का स्क्वायर और 0 - 4/3 का स्क्वायर, तो कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे कर लेंगे 0 - 5/9 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 - 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कर लीजिए, तो 5 × 25/9 = 81
प्लस 4 चौका 16 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब ये आ गया, इसको कर लीजिए, यहाँ से आ गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा 25 और 9 नमा 81 और 16 नमा 144। अब इसको यहाँ से कर लीजिए 144 और जो 25 है इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 169 और डिवाइडेड बाई 81। 169 किसका होता है 13/9 आ जाएगा, 13/9 आ गया। ये बी पॉइंट के लिए। सी पॉइंट ले आते हैं। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी पॉइंट देख लीजिए, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कितना है 0 - 7/3 और 0 - 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 - 7/3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 7 7 49, तो ये 49/9 प्लस 0, इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 7/3 आ जाएगा, 7/3। तो यहाँ पे ए बी सी निकल गया। यहाँ पे ए देख लीजिए, यहाँ पे लाए हैं हम ए लाए हैं, यहाँ पे लाए हैं बी और यहाँ पे सी लाए हैं। इस तीनों को हम जो है वो केंद्रक के फॉर्मूला पे लगा देंगे। तो देखिए केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, जो AX1, तो यहाँ पे लिख लीजिए, जी ला रहे हैं, जो यहाँ पे क्या होगा अंत केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई क्या होता है A प्लस B प्लस C होता है। और यहाँ पे सेम एज इट इज वाई के लिए ले लेंगे, A इक्वल टू y1 प्लस AY2 प्लस AY3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे B होगा, B और यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे A प्लस B प्लस C आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। AX1, तो A का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या है देख लीजिए, A का वैल्यू जो लाए हैं यहाँ से, तो A का वैल्यू है 20/9, 20/9, तो 20/9 X1 की जगह 0 है, तो 20/9 और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कर लीजिए, तो 20/9 गुने 0 प्लस क्या होगा 13/9 गुने 7/3 प्लस 7/3 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5/9। यहाँ से लिख रहे हैं हम x1 है, x2 है और x3 है, सेम यहाँ से हम देखिए लिखे हैं। फिर y1 की जगह 0 है, ये 0 है और ये 4/3 है, तो एक बार देख लीजिए आप, यहाँ से फिर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए, कितना है 20/9 प्लस 13/9 और ये आ जाएगा आपका 7/3 आ गया। और सेम यहाँ पे कर लीजिए ये चीज़, तो ये A1 की जगह यहाँ पे क्या है आपका 20/9 गुने 0, 13/9 गुने 0 और क्या था आपका 7/3 गुने 4/3 आ जाएगा। यहाँ से इसको कर लीजिए, यहाँ से ये आ गया आप, ये आ जाएगा आपका 20/9 प्लस 13/9 प्लस 7/3 आ गया। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी हो जाएगा, आपको देख लीजिए समझा देंगे। यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 0 प्लस यहाँ से देख लीजिए 13 7 91, तो ये आ जाएगा 91/9 तिया 27 प्लस 7 पंचे 35 और 9 तिया 27 एक्स टर्म के लिए है। यहाँ से इसको कर लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो इसका एलसीएम 9 आ जाएगा। इसको जब कर लेंगे तो 20 प्लस 13 प्लस 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 तो 7 तिया 21। सेम यहाँ पे कर लीजिए, तो ये कर लीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 से इधर 0 हो जाएगा तो ये सारा 0, ये भी 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 और यहाँ पे प्लस 7 चौक 28/9, यहाँ पे कर लीजिए 28/9 आ गया। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो 9 आ गया, 20 प्लस 13 प्लस 3 तिया 9 मतलब 7 तिया 21 आ गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गया, तो यहाँ पे जब मेरा ये चीज़ आ गया तो यहाँ पे हम इसको ला सकते हैं ना इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में जब लाइएगा तो देख लीजिए, यहाँ पे जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 27 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 और यहाँ पे 91 प्लस 35 और नीचे क्या आ जाएगा 27, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 20 और यहाँ पे है तो 2 3 1 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 1 3 और 3 2 5, तो ये आ जाएगा आपका 54/9, 54/9 आ गया। सेम यहाँ से एज इट इज यहाँ पे कर लीजिए 28/9 और यहाँ पे जोड़ लीजिए 3 1 4, मतलब ये भी आएगा, नीचे तो सेम रहेगा ना, 54/9 आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, इस फॉर्म में है तो इसको अलग अलग करेंगे, तो देख लीजिए 91 35 जब जोड़िएगा तो कितना होगा 126/27, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 9/54 आ गया। सेम y के लिए कर लीजिएगा यहाँ पे, तो ये कितना 28/9 मल्टीप्लाई बाय इसको ऊपर लाएंगे तो 9/54 आ जाएगा। इसको काट लीजिए, 9 से 9 कट गया और यहाँ पे 28 है तो काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यहाँ से काट लीजिए 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, तो 14/27 आ गया। और ये वाला जो आएगा
तो यहाँ पे जो कटेगा तो इसको काट लीजिए, 9 से काट लीजिए, 9 तिया 27 और 3 है तो 3 से 126 काटिएगा तो 42 तिया 126, 42 आ जाएगा। अब 42 आ गया तो 6 से काट लीजिए हम, तो 7 छक्के 42, तो यहाँ पे 6 से काटें तो 7 आया है, और यहाँ पे 9 छक्के 54, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7/9 और 14/27 आ जाएगा। ये वाला जो आया है 7/9 और 14/27, ये देख लीजिए यहाँ पे जो लाए हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी था, आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे बना देंगे। तो आगे के वीडियो से हम आगे का जो भी है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए जो आपका ये चैप्टर था एक्सरसाइज 1 भी वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का जो भी चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं।